समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी और आज पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तहसील हसनपुर के ग्राम पंचायत गारबपुर में, गारबपुर उर्फ रुस्तमपुर में हम पहुंचे हैं। और इस समय जो मैं खड़ा हुआ हूं ये यहाँ की चामुंडा है, यहाँ की चामुंडा है। इस धार्मिक स्थल पर हम पहुंचे हैं। यहाँ जो हम पहुंचे कि यहाँ पर निर्माण हुआ है इंटरलॉकिंग का, सीसी टाइल्स का यहाँ पर निर्माण कराया गया है। किसके द्वारा कराया गया, आखिर किसने कराया है, इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर जो चामुंडा है और यहाँ पर जो मूर्ति वगैरह है मैं इसके आपको दर्शन भी कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारा मकसद ये रहा है कि हम ये पता करें कि ये जो यहाँ पर सीसी टाइल्स का निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया। जैसा कि सुनने में आता है ग्राम प्रधान ने यहाँ पर सीसी टाइल्स का निर्माण कराया है, तो उनका मकसद क्या था सीसी टाइल्स का निर्माण कराना था कि अभी तो लगभग 2 से 3 दिन उनको जीते हुए हैं और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है। तो एक बार हम उनसे बात कर लेते हैं, उन्हीं के सहायक हैं हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार जी, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं सीसी टाइल्स ये जो हुआ है ये आज ही हुआ है ऐसा सुनने में आता है, तो ये क्या मकसद मतलब ग्राम प्रधान जी का रहा है इसको कराने का? मकसद क्या है? मकसद तो ये इसको छोड़ दो आप। मकसद सिर्फ ये है कि हमने जो है जब चुनाव लड़ने से पहले मैया से मन्नत मांगी थी कि हम जो है कामयाबी अगर हमारी हो जाए तो हम यह कार्य कराएंगे। हमने करा दिया। लगभग कितना इंटरलॉकिंग कराया है आपने? कितने? ये लगभग 2100 फीट एरिया है। 2100 फुट एरिया में यहाँ पर इंटरलॉकिंग कराया गया है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि जो ग्राम प्रधान यहाँ पर बने हैं राजवीर सिंह, ये मेरे पास में राजवीर सिंह खड़े हैं। राजवीर सिंह जो ग्राम प्रधान बने हैं, इन्होंने अपनी माता से यानी कि चामुंडा मैया से बोला था कि यदि मैं ग्राम प्रधान बन जाता हूं तो इंटरलॉकिंग यहाँ पर कराऊंगा, और अपने वादे पर ये खरे भी उतरे हैं। अभी समय काफी लंबा था, 5 वर्ष पूरे आगे के लिए पड़े हैं, लेकिन इन्होंने ज्यादा इंतजार नहीं किया और सबसे पहले जीतने के तुरंत बाद अपना ये कार्य इन्होंने करा दिया। यानी कि उसी दिन जैसे जीतने के साथ साथ ईंटें उसी दिन उतरवा दी थी और आज यहाँ पर इंटरलॉकिंग का कार्य करा दिया। इसी के साथ हम काफी लोग यहाँ पर और भी हैं, इनसे हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो हम चामुंडा की बातें सुनते आए हैं, गारबपुर की चामुंडा की, और ऐसा सुनने में आता है, लोग बताते हैं काफी दूर दूर से कि हम लोग जाते हैं वहां पे और हमारे मन की इच्छाएं पूरी होती है। जैसा कि अभी प्रमाण भी हाथों हाथ मिल जाता है यहाँ पर। राजवीर जी जो यहाँ के ग्राम प्रधान बने हैं आपके गाँव के, इनसे प्रमाण भी मिल जाता है कि इनकी मनोकामना पूरी हुई है। तो आपको क्या लगता है और कैसे जो आपको काफी समय जीवन आपका यहाँ पर गुजर रहा है और जन्म आपका इस गाँव में हुआ है, तो कैसा मतलब ये बात सही है कि कैसा है? सही बात है। सही बात में आपकी कोई मनोकामना वगैरह के बारे में, यहाँ के मंदिर के बारे में मुझे कुछ बताओ। प्रधान जी ने मांगी, मैंने तो वैसे कोई मांगी नहीं, हमने अपने प्रधान जी के लिए मांगी थी, वो हमारी पूरी हुई। प्रधान जी के लिए जो मन्नत आपने मांगी थी वो पूरी हुई। अच्छा, इसी के साथ जो यहाँ पर सेवक हैं, इस चामुंडा मैया के सेवक हैं जो सेवा करते हैं, उन बाबा से हम मिलना चाहते हैं और मिल लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि यहाँ की क्या मान्यता है और आज सीसी टाइल्स का यहाँ पर निर्माण कराया गया है, तो इन बाबा को कैसा महसूस हो रहा है? जी, क्या नाम है आपका? बलवीर जी, जो ये सीसी टाइल्स का निर्माण कराया है किसने कराया है? प्रधान की सलाह से, मैया की सलाह से और गांव की सलाह से, सबकी सलाह से हुआ। ये जो है सलाह से काम हुआ है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे मंदिर की बातें सुनने में आती रहती हैं कि अभी एक भक्त भी हैं और पीछे वो प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम सुनने में आया, जैसे कि इन्होंने बताया अभी प्रधान जी ने कि मेरी मनोकामना पूरी हुई, क्या ये बात सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है। इसी के साथ हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से जो मंदिर की मूर्ति वगैरह, उसके भी दर्शन हम आपको करा देते हैं। जी, क्या नाम है? ओम प्रकाश शास्त्री जी है जी। ओम प्रकाश शास्त्री जी, जो चामुंडा की हम बात कर लेते हैं, आपके गारबपुर गांव में स्थित ये चामुंडा है और हमने भी काफी सुना है, तो मतलब क्या वाकई क्या इसकी सच्चाई है? सच्चाई बताइए। हम तो अपने दादा परदादा के जमाने से ही सुनते आए हैं कि बहुत प्राचीन और बड़ी चमत्कारी है इसके अंदर, और बम्बई तक के आदमी और दिल्ली तक के भी श्रद्धालु आते हैं। बम्बई और दिल्ली से भी लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ आते हैं जी, और इलाके के जिलों से आदमी आते हैं। क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश शास्त्री है जी। ओम प्रकाश शास्त्री जी जो बता रहे हैं कि यहाँ से प्रदेश के ही नहीं गांव के तो लोग आते ही अपनी चामुंडा माता पे सर टेकने के लिए, लेकिन गांव के आसपास के ही नहीं बल्कि प्रदेश और अन्य प्रदेशों और अन्य जिलों के लोग भी यहाँ पर अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं और जो उनकी श्रद्धाएं मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है जी। उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। एक बार हम आपको दर्शन भी करा देते हैं और बने रहिए। जी, क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चामुंडा की,
और आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 35 वर्ष। 35 वर्ष आपकी उम्र भी है। तो यहाँ का आपको एक्सपीरियंस कैसा मिला, कैसा आपको देखने को यहाँ का मतलब अनुभव क्या रहता है चामुंडा मैया का? यहाँ का महिमा का वर्णन तो नहीं करा जा सकता, लेकिन यहाँ की महिमा अपार है। यहाँ जो भी सच्चे मन से आया है उसकी श्रद्धा, विश्वास और उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। यहाँ पर जो भी सच्चे मन से आया है उसकी मनोकामना पूरी हुई है। इसी के साथ हम आपको चामुंडा मैया के ही दर्शन करा देते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बाबा देखना जरा, गेट लग रहा दिख है, गेट खोलना जरा। इस समय हम जो चामुंडा का बाहर प्रांगण था उसमें घूम रहे थे, लेकिन अभी हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और सबसे पहले चरण स्पर्श कर लें। ये इधर मूर्ति है और इधर ये चामुंडा मैया का स्थान है। इधर चामुंडा मैया का ये स्थान है और सामने शेरों वाले मैया की मूर्ति लगी हुई है अंदर। बाहर की अगर बात कर लें तो बाहर हनुमान जी और बाबा भोलेनाथ और माता चामुंडा की मूर्ति भी यहाँ पर खड़ी हुई है, मतलब है यहाँ पर। और ये जो ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर ये सभी की सेवा और सदैव रक्षा करती हैं। चामुंडा मैया सभी की रक्षा करती हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर मंदिर का भी दृश्य दिखा देता हूँ। अभी हम चामुंडा में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर है मैं एक बार उसका भी आपको दृश्य दिखा देता हूँ। इस समय हम मंदिर प्रांगण में है। उधर चामुंडा प्रांगण था, सीधे चामुंडा के लिए उधर से हम गए थे, लेकिन इधर जो आ गए हैं मंदिर प्रांगण में है। और यहाँ पर जो लोग हरिद्वार से जल लेके आते हैं वो जल भी यहाँ पर कुछ समय पूर्व पहले से चढ़ाया जाता है, ऐसा ग्रामीणों ने बताया। इस समय हम शिवलिंग के पास हैं और सामने भैरव बाबा की मूर्ति है, बाबाजी महाराज की। ये यहाँ का घंटा है जिसको बजा। इसी के साथ जो है हम आपको बालाजी की मूर्ति यहाँ पर मिल जाती है, हनुमान जी की। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आपको और भी यहाँ पर कुछ अन्य मूर्तियां हैं वो भी दिखा दें और दर्शन करा दें, क्योंकि तब तक अगर पूर्णतः दर्शन ना हो जाए, पूर्णतः दर्शन कर लेना बहुत जरूरी है। ये सामने बराबर में फिर शेरों वाले मैया की मूर्ति आ जाती है। इधर राधा कृष्ण जी की मूर्ति वगैरह भी यहाँ पर है, काफी मूर्तियां हैं। और अगर आप कभी भी जनपद अमरोहा कहीं से भी अगर आप आते हैं और जनपद अमरोहा के लिए अगर आप आते हैं तो जनपद अमरोहा में किसी से भी आप पूछ लेना गारापुर गांव के लिए। गारापुर गांव है, तहसील हसनपुर के अंदर पड़ता है गारापुर गांव। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एक बार चामुंडा मैया के दर्शन करके अवश्य जाएं। आप सभी भक्तों से हमारा अनुरोध यही रहेगा कि अगर आप इधर आते हैं तो एक बार चामुंडा पर जरूर जाएं। धन्यवाद। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।